राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 2567वीं त्रिविधि पावन वैशाख पूर्णिमा पर निकाली गई धम्म यात्रा वाराणसी के कचहरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक से प्रारंभ होकर मूल गंदे कुटी बिहार तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा 2567वीं त्रिविधि पावन वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संगोष्ठी कर धर्म यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिला पुरुष बच्चे पंचशील ध्वज भगवान बुद्ध की प्रतिमा सहित भंते लोग शामिल रहे। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए सारनाथ पहुंचा, जहां लोगों ने संगोष्ठी के माध्यम से अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर लालमन रामबोध, अरुण कुमार प्रेमी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, भारतीय लालचंद, राम सुमित एवं अन्य समस्त अनुयायी उपस्थित रहे। वहीं यात्रा में भारतीय बौद्ध महासभा भी शामिल रहा, जिसमें मुख्य रूप से निर्भय कुमार जैसल, वंशराज विजय कुमार राव, डॉक्टर रामनाथ भारतीय, राम कुमार व्यास, डॉक्टर मुसाफिर राम बौद्ध, सुभाष चंद्र बौद्ध हैं, अच्छीलाल, पुष्पा व्यास, विजय कुमार, सुदर्शन राव आदि लोग शामिल रहे। पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो रॉन्ग साइड से ड्राइविंग क्यों करते हैं? गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अरुण कुमार प्रेमी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की त्रिविध पावनी पूर्णिमा है। त्रिविध पावनी पूर्णिमा की हम पूरी दुनिया को बधाई देते हैं। पूरी दुनिया में खुशहाली हो, भगवान बुद्ध के धम्म संग से हम प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया में अमन चैन कायम रहे, हर व्यक्ति खुशहाल हो, क्योंकि भगवान का यह प्रयास ही था कि इस दुनिया का प्राणी जगत खुशहाल जीवन जिए। भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 563 ईसा पूर्व में उनका सिद्धार्थ के रूप में लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और इसी वैशाख पूर्णिमा को ही तथागत भगवान बुद्ध को कुशीनगर में साल वन में 2 साल वृक्षों के नीचे भगवान बुद्ध ने को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये दुनिया का एक अनोखा सत्य है कि जिसका जन्म भी उसी वैशाख पूर्णिमा को होता है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को होती है और उनके महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को होती है। हम इस वैशाख पूर्णिमा की आप सबको बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता, प्रज्ञा, करुणा पर आधारित है और यही प्रज्ञा और करुणा की देश में आवश्यकता है। हम इसी प्रज्ञा और करुणा के का भाव अगर प्राणी जगत के साथ रखते हैं तो इस देश में जातिवाद समाप्त हो जाएगा, इस देश में क्षेत्रवाद समाप्त हो जाएगा। इस देश मेरा नाम निर्भय कुमार जैसल बौद्ध है। मैं दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। तो आज किस तरह की ये धम्म यात्रा निकाली जा रही है? ये धम्म यात्रा भगवान बुद्ध के धम्म की प्रचार प्रसार के लिए है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन में ये 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपका जन्म, आपका जो है ज्ञान प्राप्ति और आपका बुद्ध भगवान का जो है परिनिर्वाण। ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऐसी घटनाओं को प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
तो ये यात्रा कहाँ कहाँ से जाएगी? ये यात्रा ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क कचहरी वाराणसी से स्टार्ट होगी और ये पहाड़िया सारनाथ होते हुए सारनाथ जाकर के महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जो मेन मंदिर वहाँ पे जो है खत्म हो जाएगी।